नेपाल। से आजादी चाहिए। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं में भी एक चमक है, नए नेपाल की चमक। हालांकि लोग अब सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन युवाओं की मांग सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रुकी। वे चाहते हैं कि नेपाल में एक नई सरकार बने, ऐसी सरकार जो जनता से जुड़े, जो युवाओं के सपनों को समझे और जो सिर्फ सत्ता की राजनीति न खेले बल्कि नेपाल की आत्मा को फिर से जिंदा करे। युवाओं का संदेश साफ है, हमें नेता नहीं सेवक चाहिए। हमें कुर्सी की राजनीति नहीं, हमें अपने भविष्य की गारंटी चाहिए। नेपाल में लोग मोदी और भारत को लेकर अपनी अलग अलग सोच जाहिर कर रहे हैं। नेपाल के युवा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौर से देख रहे हैं, क्योंकि भारत नेपाल का सबसे करीबी पड़ोसी है। कई युवाओं का मानना है कि मोदी ने भारत में विकास, डिजिटल क्रांति और मजबूत नेतृत्व दिखाया है। उनके मन में ये सवाल है, क्या नेपाल को भी एक ऐसा ही मजबूत और ईमानदार नेता मिल सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि मोदी नेपाल के लिए प्रेरणा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नेपाल को अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात सबके दिल में साफ है, भारत और नेपाल भाई भाई है और नेपाल का भविष्य भारत की स्थिरता से भी जुड़ा है। हमें इस नेपाली आंदोलन से क्या सीखना चाहिए? आइए देखते हैं। ये लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जा रही, ये लड़ाई युवाओं के दिलों में चल रही है। नेपाल का हर युवा आज कह रहा है, हम थकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अपने सपनों का नेपाल बनाकर रहेंगे। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, ये हर उस देश की कहानी है जहां युवा अपने हक के लिए उठ खड़े होते हैं। नेपाल का यह आंदोलन एक संदेश है, जब युवाओं की आवाज उठती है तो सबसे बड़ी सत्ता भी झुक जाती है। और शायद आने वाले कल में ये आंदोलन इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि कैसे नेपाल के युवाओं ने मिलकर अपने सपनों का नया नेपाल बनाया।